अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं लेने जा रहा हूं बाज़ार बोंग पाए और आपको साथ लेके चलूँगा कि कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा। तो मैं आज आपको बहुत अच्छी रेसिपी आपको बताने वाला हूं बोंग पाए की। तो चलिए बाज़ार चलते हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह इतनी सारी बोंगें पड़ी हैं। इसमें से मैं एक बोंग लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें, ये होता है बोंग, ठीक है। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये अपने बड़े अच्छे भाई हैं, ये देखें, ये मुझे बना के देंगे बोंग। इज़ ए नाइस पर्सन। तो इसमें से मैं एक बोंग लेने वाला हूँ। ये देख लेते हैं, ये वाली, ये अच्छी लग रही है देखने में। ये देखें, ये बोंग है और पाया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं पाया ले आया, ये पाया है। ये बोंग और पाए का कम्बिनेशन है हमारा, ये पंजाब का ख़ासकर खाना बोंग पाए। तो ये मैं बनवा के और लेके जाऊंगा और फिर मैं आपको पकाने की सारी तरकीब बताऊंगा इसकी। ये पाया और ये बोंग, और हम इसको तुलवाते हैं, इसका वज़न वगैरह करवाते हैं, फिर बनाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने तराजू पे रख दिए बोंग और इसका वज़न है 3.5 किलो, तकरीबन 3.5 किलो, ठीक है जी। अब हम इसको बनवाते हैं। ये देखें, इन्होंने बनाना शुरू कर दिया पाया। ये बड़ी महारत से काम करते हैं भाई और मैं इनके काम को बड़ा पसंद करता हूँ। बड़ी अच्छी तरीके से इनके हाथ चलते हैं। वेरी नाइस पर्सन। अब ये देखिएगा कि किस तरह से बना रहे हैं। ये इन्होंने एक साइड से सफाई कर ली। ये देख, ये अब सारा छील देंगे इसका। हमें एक्चुअली बड़ा साफ़ सुथरा सा काम चाहिए होता है, इसलिए हम इस शॉप पे आते हैं। ये बना रहे हैं भाई, ये शॉप के ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सा तो ये दिखा दे अपना फेस। आपका क्या नाम है भाईजान? इधर देखो मेरी तरफ, आपकी वीडियो कर रही है। आपका क्या नाम है? उमर अशरफ भाई। और आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम जुल्फ़कार है। जुल्फ़कार है, माशाल्लाह जी। ये देखें जी, जुल्फ़कार भाई बना रहे हैं। ये सारा छील के साफ़ सुथरा करके बनाएंगे। ये देखें, ये बड़ी मेहनत से और अच्छा साफ़ सुथरा काम करते हैं। ये इस तरीके से पाए साफ़ होते तो इनके वैसे भी साफ़ सुथरा माल है, लेकिन हम मज़ीद साफ़ करवाते हैं। ये पाए बनाने का तरीका, बनाने का क्या, साफ़ सुथरा करने का तरीका। और उसके बाद ये ले जी, ये हाफ ऑफ होने वाला है। ये इन्होंने हाफ ऑफ कर दिया इसको। अब इसके थोड़े से पीसीज करेंगे, थोड़ी सफाई और करेंगे इसकी। ये देखें, और बहुत अच्छे भाई, ये साफ़ सुथरा काम हो रहा है। आज हम बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए बोंग पाए। उसकी रेसिपी मैं पूरी की पूरी अपलोड कर दूंगा और इंशाल्लाह ये बड़े मज़े के पकेंगे, क्योंकि ये साफ़ सुथरा और अच्छा माल है। ये देखें पाए बनाने का तरीका। ये हड्डी निकल आई मिक वाली इलाका से। ये टूट गई, ठीक है। नहीं, बोटी नहीं बनानी, बस इसको हाफ कर दीजिएगा, बस ठीक है। ये बन गए हैं, ये बन के तैयार है। देखें भाई, ये हम घर जाके इनको धोएंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं बोंग किस तरह बनती है ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये पाए हमारे पैक हो गए। एक पाया मैंने लिया और एक बोंग। बोंग का अपना टेस्ट बहुत मज़े का होता है, लेकिन एक पाया डाल लें साथ में तो क्या ही बात है, माशाल्लाह। तो शुक्र है आज इनके पास टाइम था, तो इन्होंने मुझे टाइम दे दिया, वरना ये इतने माशाल्लाह बिज़ी होते हैं, इतने ज़्यादा कि बस जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, गल भी नहीं सुनते। लेकिन फिर भी ये माशाल्लाह बड़े ही याद आते हैं।
ये अब गोश्त अलग कर रहे हैं हड्डी से। ये मछली का गोश्त है, बोंग के साथ ही लगा होता है। और जी ये थोड़ी सी हड्डी शड्डी भी साथ आ गई, ये देखिए। और ये दूसरी साइड, ये भी अलग हो गया गोश्त। और अब ये हड्डी रह गई मीट वाली। ये अब हड्डी को उठाएंगे दोबारा और ये अलग हो गई। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा बन गया है। अब इन गुट्टों को दो करवा लेते हैं। हाँ, इसमें से ज़रा अच्छी तरह से जूस इसका निकल आता है बाहर। और बोंग को बस भाई ऊपर से साफ़ कर देना, तो इसके पीसेस हम खुद ही कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के ना, घर जाके। आप ऊपर से इसकी पापड़ी वगैरह उतार दें। ये देखिए बारीक सी इसके ऊपर ये परत होती है, ये उतारनी लाजमी होती है। ये देखिए कितनी महारत से उतार रहे हैं, ये देखिए ईज़ी उतर जाती है। चलिए जब साफ़ सुथरा गोश्त मिल गया हमें, अब हम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसको साफ़ करवा लेते हैं। चलिए बस ठीक है, ठीक है। ये हड्डी के कुछ पीसेज हो गए हैं, इससे पकने से इसका सारा जूस निकल आएगा भाई, और ये अपनी बड़ी अच्छी बनती है। ये बोंग एक्चुअली इतनी सफाई नहीं मांगती, बस ऊपर से इसकी पापड़ी शापड़ी उतार दें और आपको बनानी आती हो, टू दी पॉइंट बनानी आती हो। ये देखिए ये ऊपर की सारी हमने परत उतरवा दी इसकी, और अंदर से बिल्कुल फ्रेश मीट हमें मिल रहा है। जी बहुत अच्छा हो गया ये माशाल्लाह। चलें रेडी, बस जी ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। चलो इंशाल्लाह, थैंक यू। इसको हम पैक करवाते हैं। ये मिक वाली हड्डियाँ आ गई, और ये जी ये ऊपर का पीस आ गया, और ये बोंग पैक हो गई। अब हम घर जाके इसको धोते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, और फिर आपको रेसिपी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से पाए धो लिए हैं, और ये देखें ये पाए हैं, ये मिक वाली हड्डियाँ हैं, ये बोंग की हड्डियाँ भी मैंने बीच में शामिल कर दी हैं। ये पाया है, पाए के पीस हैं, और ये मैं आपको बोंग दिखाता हूँ। ये देखें ये बोंग है, ये जो हमने कटवाई थी ना वहाँ पे, इसके नीचे एक और दूसरा पीस है ये। तो ये हमारा रॉ मटेरियल है, ये वो रेड मीट है, और ये और पाए हमने मिक्स करके पकाने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका फ़र्स्ट स्टेप क्या है पकाने का। ये अब हम लेंगे एक पतीला, मुनासिब साइज़ में है, और अब हम इसमें अपने सारी ये जो हड्डियाँ हैं और पाए शाए, तो हम इसको इसके अंदर लगा देंगे वन बाय वन करके। ये देखें हड्डियों का हमने सही सा जूस निकालना होता है, इसलिए हम सबसे नीचे हड्डियाँ ही रखेंगे। ये देखें इस तरह से सारी की सारी हड्डियाँ नीचे रख देंगे। ये पाया मैं भी साइड पे रख रहा हूँ, और ये रखेंगे। ये देखें इस तरह करके ये सारी की सारी एक तरह से हम बेस बना देंगे हड्डियों का। ये देखें जी, और ये आ गई हड्डियाँ। ये पाए का सेकंड पार्ट ऑफ, ये देखें ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये पाए ज़रा देर से गलते हैं, तो बोंग जो है ये ज़रा जल्दी गल जाती है, तो हम बोंग को इसके ऊपर रखेंगे, पायों के ऊपर। ये एक बेहतरीन तरीका है पकाने का। ये देखें, और ये सेकंड पार्ट ऑफ बोंग ये आ गई है, ये इसके ऊपर आएगी। ये देखें हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी, और उसके बाद हम 6 घंटे में, तकरीबन 6-7 घंटे में बोंग गल जाएगी। और फिर हम इसको निकाल के बोंग को और पाए हड्डियों को मज़ीद 2-3 घंटे के लिए पकाएंगे। मैं इसमें पानी डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पानी डाल रहा हूँ मैं। ये हमने इतना पानी डालना है कि जिसमें ये भीग जाए।
अच्छी तरह से डूब जाए, भीग नहीं जाए, भीगा हो तो है ही माशाल्लाह। ये अच्छी तरह से इसको यहाँ तक कम से कम डूब जाना चाहिए। ज़्यादा पानी होगा तो ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे और हमारा पानी भी ड्राई नहीं होगा। ये देखें जी, ये पानी है और हमें इतना डालना है कि ये डूब जाए। तो ये देखें, खुला पानी बेशक डाल दें क्योंकि ये सारी रात पकना है धीमी आंच पे। ये बस ठीक है, तकरीबन बहुत अच्छा पानी आ गया इसके अंदर। तो ये अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और मैं इसमें अभी से कुछ स्पाइसेस शामिल करता हूँ। इन स्पाइसेस में ये देखें, ये सिनेमन स्टिक है और ये बड़ी इलायची है काली, और ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ठीक है। ये इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए जी। और इसमें तकरीबन 2 चम्मच नमक हम डाल रहे हैं। बाकी नमक वगैरह सेटिंग हम करेंगे जब हम मसाला इसका भूनेंगे दूसरे स्टेप पे आके। तो बस ये चीज़ें इसमें डालनी है आपने, और इसको हमने अब चूल्हे पे रख देना है इतनी स्लो सी आंच के ऊपर। बस जिस आग पर हम चावल दम लगाते हैं उस आंच पे हमने इसको सारी रात पकाना है। और इसको आटा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे हमें लगे कि जी हम बड़ी मुश्किल डिश बना रहे हैं। वो हमारे घर में अक्सर बनती रहती है डिश। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सा ऐसा ढकना ऊपर दे देते हैं ऐसे। बस इसके ऊपर वज़न भी नहीं रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इतनी सी आग जला देंगे। और 6-7 घंटे के बाद हम इसे ऐसे खोलेंगे और बोंग निकाल लेंगे देख के कि गल गई है। और उसके बाद हम इसे मज़ीद 3-4 घंटे के लिए पायों को पकने देंगे। तो अब मैं इसको चूल्हे पे रख के माड़ी आग पे, जिसको कहते हैं ना पंजाबी च माड़ी आग दे होते, या फिर जैसे कि दम लगता है चावलों को थोड़ी सी आग उसके ऊपर रखने लगा हूँ। तो फिर मिलते हैं इसके बाद, इस स्टेप के बाद। ये स्पाइसेस हमारे इसमें शामिल हो गए और अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा आग तेज़ कर देंगे। जब ये पानी थोड़ा सा बॉयलिंग पे आ जाएगा ना, बॉयलिंग मोड पे, तो फिर हम आग को कर देंगे कम। इतनी सी आग हमने रखनी है बस, जिसके ऊपर चावल दम लगते हैं ना। इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा बॉयल करके, जिसको पहले कहते हैं खदका ला दे, खदका लगा के और फिर थोड़ी सी आग करके हम इसको सारी रात के लिए रखेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो है खदका लग रहा है इसके अंदर। और अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे, आग इसकी, और इसमें खदका लगना बंद हो जाएगा। बिल्कुल धीमी आंच है और जैसे चावलों को दमकता है इस तरह की आग हमने हल्की कर दी है। और अब ये हम इसको सारी रात इस तरह से पकाएंगे। इसके बाद हम देते हैं ढकना और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखिए, इसको 6 घंटे हो गए पकते हुए और मुझे यकीन है कि ये गल गई होगी बहुत। हाँ माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी गल गई है। और यहाँ से भी देखते हैं, ये देखिए बोटी अलग हो गई। यस, ये बोंग गल गई है। और अब हम इसको बोंग को निकाल लेंगे और पायों को थोड़ी देर और पकाएंगे। ये मैं चूल्हा बंद करता हूँ ताकि ये लें। अब ये आसानी से हम बोंग अलग कर लें रेड मीट वाली, और फिर हड्डियाँ और पायों को 2-3 घंटे के लिए और पकाएंगे। मैं अलग करके दिखाता हूँ आपको। ये हम बोंग निकालने लगे हैं अलहदा। उम्मीद है कि ये बड़ी अच्छी तरह से गल गई है और मैंने वैसे चेक किया है तो ये रेड मीट इसका जो ना अलहदा हो रहा था। ये देखें जी, ये आ गई है। और ये सेकंड पार्ट ऑफ बोंग, ये देखें कितनी अच्छी तरीके से गल गया ये गोश्त, माशाल्लाह जी। ये देखें, ये आ गया बोंग का गोश्त। और ये बाकी रह गए पाए। ये देखें, ये पाया है, ये भी बहुत मुनासिब ही गला है, 80% से गल गया है। इसको हम कम से कम 1.5 घंटा और लगाएंगे, 1.5 से 2 घंटे। और ये बोंग मैंने अलग कर ली और ये पाए और हड्डियाँ रह गई हैं। और अब हम इसको 2 घंटे तो कम से कम लगाएंगे ही। 2 घंटे बाद अब मैं थोड़ी सी आग इसके नीचे जलाता हूँ और 2 घंटे बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्या पोजीशन है। लें, ये ढक दिया और आग जला के फिर आपको 2 घंटे बाद दिखाता हूँ। 1 घंटा हो चुका है नाज़रीन और हमने ज़रा रफली इसको चेक करना है कि ये पाए गले या नहीं। कभी ऐसा होता है वो अगर ज़्यादा गल जाए तो वो घुल जाते हैं बीच में,
तो हम 1 घंटा इसको आग पे हमने लगाया है और अब हम पाए को चेक करते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह गलने के करीब करीब ही हैं। तो इसको अभी हम 1 घंटा और दे देते हैं मेरा ख्याल है। ये दूसरा पाया भी हम दूसरा पीस चेक कर लें। ये भी मेरा ख्याल है गल ही गया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। ये देखें, ये लदा हो रहा है टूट के खुद से। ये देखें, ये बहुत अच्छा गल गया है। लेकिन मेरा ख्याल है इसको हम आधा घंटा और लगा ही दें। ये थोड़ी सी आग जला के और आधा घंटा और लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये आधा घंटा हो गया इनको पकते हुए और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें माशाल्लाह जी, ये देखें हल्की आंच पे पक रहा है। चूल्हा मैं कर देता हूँ बंद। ये ले, और अब मैं थोड़े से पाए निकाल के चेक करता हूँ। उम्मीद है कि गल गए होंगे क्योंकि पहले बड़े सॉफ्ट हो गए थे। ये देखें, वो जो बोंग के साथ बोटी लगी हुई थी वाइट वाली, वो भी मैंने उतार के इसमें डाल दी थी ताकि वो भी अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें माशाल्लाह ये पाए, वाह रे वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से गल गए ये। और अब मैं आपको इसके जो है ना मसाला किस तरह बनाना है मैं ये बताता हूँ आपको। मसाला बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं 150 ग्राम प्याज और इनको मैंने काट लिया है। ठीक है, अब इसमें से मैं हाफ़ प्याज जो है ना ये मैं फ्राई करूँगा और बाकी के हाफ़ प्याज में क्या करूँगा, मैं इसको इनके साथ अटैच करता हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 लहसुन के पूरे गठियाँ लिए हैं मुनासिब साइज़ की और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है। ठीक है, ये जो हाफ़ प्याज हैं ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये हम करेंगे ग्राइंड। और ये जो बाकी के हाफ़ प्याज हैं इसको मैं करूँगा फ्राइंग। ये फ्राइंग करके फिर इसमें मिक्स करके ग्राइंड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, मैं इसको फ्राइंग करके आपको बताता हूँ। ये एक पैन में हम डालेंगे तकरीबन 1 पाव घी। ये 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो इतना होना चाहिए। जैसे ही मेल्ट होता है तो मैं इसमें डाल दूँगा प्याज। वो मैंने हाफ़ जो निकाले थे वो ये वाले प्याज हैं, ये देखें, ये मैं इस घी में शामिल करने वाला हूँ। थोड़ा सा घी गर्म हो जाए, मेरे ख्याल हो ही गया है, तो मैं इसमें प्याज शामिल कर देता हूँ। ये ले जी, ये इसमें प्याज आ गए। चलिए मैं इसको अब करता हूँ फ्राई। आग हम करते हैं थोड़ी सी तेज़ और इसको हमने गोल्डन करना है, बस ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं करना, गोल्डन करना है। मैं करके तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने इनको सिर्फ 1.5 मिनट चलाया है, 1.5 से 2 मिनट वो मुश्किल, और ये गोल्डन ब्राउन होने ही वाले हैं। अभी ये थोड़े थोड़े से वाइट हैं, थोड़े थोड़े से बादामी कलर के हो गए हैं, लेकिन अब मैं अभी इन्हें निकाल के बाहर रखूँगा ना तो ये इनको हवा लगेगी तो ये थोड़े से डार्क शेड के हो जाएंगे और हमें बस ऐसा ही चाहिए। चूल्हा मैं कर रहा हूँ बंद और मैं इनको घी में से निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने प्याज ब्राउन करके और इसमें रख दिए हैं। ये कच्चा प्याज है, ये लहसुन है, ये अदरक के हमने मोटे मोटे पीसेस कर लिए और ये ब्राउन प्याज है। इन सब को मैं एक मिक्सिंग जग में डाल के और इन सब को ग्राइंड करने वाला हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राइंड के बाद इनकी क्या पोजीशन निकलती है। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया इसको और ये इस टाइप में निकलता है सारा लिक्विड। और अब मैं आपको मसाला फ्राइंग करना बताता हूँ किस तरह करना है। अब हम चूल्हे पे रखेंगे फ्राइंग पैन अपना। ये इसमें वही घी है जिसमें मैंने अभी प्याज ब्राउन किए। इसके नीचे हम जलाएंगे चूल्हा और ज़रा सा घी गर्म हो जाए तो फिर मैं मसाला ऐड करता हूँ। ये घी गर्म हो गया है और अब मैं इसमें डालने वाला हूँ वो मसाला जो हमने ग्राइंड किया था अभी। ये इसमें हमने ऐड कर दिया मसाला और अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। आग को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, घी गर्म करने के लिए मैंने आग तेज़ कर दी थी। आग जो है अब मीडियम पोजीशन में आ गई है और अब हम इसको हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता तरीके से फ्राई करेंगे। हमने इसको तेज़ आग पे फ्राई नहीं करना। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें नहीं डलती जिसमें हमें प्रॉब्लम हो, लेकिन हम इस मेथड से काम करेंगे कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे साथ साथ। ये देखें, थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि बर्निंग ना हो। हम इसे चलाते रहेंगे साथ साथ, तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी आज की हांडी बहुत अच्छी बनने वाली है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। उसमें हम डालते हैं 1 चम्मच हल्दी। ये देखें, ये 1 चम्मच हल्दी है। और हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच नमक, और साथ साथ हम चलाते जाएंगे। ये 2 चम्मच नमक भी आ गया इसमें। और हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच रेड चिली पाउडर। ये 3 चम्मच है। ये हमारा जो है ना मसाला इसमें ऐड हो गया है। और इसमें खूबसूरत सा कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर। ये 1 चम्मच है। चलिए जी, ये भी आ गया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा चलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और फिर इसको चलाएंगे दोबारा। मैं इसको चला रहा हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा और इसको पका के फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें बबल बनने शुरू हो गए और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहा हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा और पका के तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जी, मसाला हमारा भुन गया है और इसने बड़े बबल 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 फेंके हैं। इस मसाले में से बबल निकलते ही हैं, उनसे ज़रा आपको सेफ रहना है। उसके लिए अगर आप फ्राइंग पैन में नहीं बना सकते तो आप एक हांडी में बना सकते हैं ये मसाला। उसके बाद फिर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, मसाले को यखनी वगैरह में डाल देंगे। हम तो इसको बार बार ढक के पकाते रहे हैं। दो दफ़ा मैंने पानी डाला है और मुझे 20 मिनट हो गए हैं इसको पकाते पकाते हल्की आंच पे, तब जाके तैयार हुआ है। और यही असल में इसकी मेहनत है, इसके अलावा कोई मेहनत नहीं है इस डिश की। अगर आपका ये मसाला अच्छा बन गया तो आपकी डिश बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। और ये जिस मेथड से मैं आपसे पकवा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से आपका ये मसाला अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये मसाला अब रेडी है, बबल तकरीबन ना होने के बराबर है। तो मैं अब इसको डालता हूँ यखनी में और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पतीला है, इसमें हमारी ये यखनी तैयार है। वो जो यखनी बनी थी उसको हमने छान लिया है और हमने ये पाए की बोटियाँ अलहदा से निकाल ली। ये देखें, ये सारे पाए की बोटियाँ हैं। और हमने ये जो है बोंग, उसकी बोटियाँ अलहदा से निकाल ली हैं। ये बोंग है, वो पाए हैं। और हमने एक जो है ना हड्डियों में से मिख निकाल लिया, ऐसे ऐसे झाड़ के ना सारी हड्डियों में से, वो मिख ये है। ठीक है, तो ये अब हमारी यखनी हमने इसको छान लिया है। उसमें बारीक बारीक जो हड्डियों के ज़र्रे वगैरह रह जाते हैं वो इसमें से बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। अगर आपसे एक दफ़ा छानने में क्लियर नहीं होता, फ़र्ज़ करें तो आप 2 दफ़ा छान सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है इस वक्त। इसके नीचे मैं थोड़ी सी आग जला चुका हूँ और ये इस वक्त गर्म है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ी सी आग तेज़ कर दी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाला बनाया था ना, उसको ऐड करेंगे। ये देखें, ये मसाला मैंने बनाया था आपके सामने और मैं इसको इसमें ऐड करने वाला हूँ। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल काम, असल जादू इसी मसाले का है। और इंशाल्लाह ताला आप जब इस रेसिपी को फॉलो करेंगे एज़ इट, तो आपका भी बहुत अच्छा बोंग पाई बनाने का जो है ना एक्सपीरियंस हो जाएगा। सारे होटलों से और जो है अपने लपेट के मारते हैं डिशें, ये वो ऐसे सब लोगों से इंशाल्लाह ताला आपकी डिश बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा चलाते हैं। इसके नीचे आग जली हुई है ऑलरेडी, ये गर्म है। ये हो गया इसे मिक्सिंग। असल में बोंग पाई बनाने का ये ट्रेडिशनल तरीका है। सारी रात बोंग पाई पकते हैं और उसके बाद सुबह इसका मसाला बनता है। यखनी छानी जाती है, हड्डियों में से मीख निकाली जाती है, पायों की बोटियाँ अलहदा कर लो जी, और वो बोंग की बोटियाँ अलहदा कर लो। ये सारा कुछ काम करके साथ साथ मसाला बनता है। और इसमें फिर मसाले के बाद ये हम पाए की बोटियाँ इसमें ऐड करने वाले हैं।
ये देखें ये चला गया सारा कुछ। ये वाइट मीट कह सकते हैं इसको। तो ये सफ़ेद बोटी होती है पाए की, तो ये इसमें चली गई हैं। इसके नीचे आग मैंने थोड़ी सी जलाई हुई है और ये गर्म ही है, तो पाया भी चलेगी इसमें। अब रहेगी बोंग। तो ये देखें बोंग है। अब ये इस बोंग को हम बाहर भी रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी सी दुकानदारों की तरह से काट के प्यालियों में डाल के और इससे डील कर लेंगे। लेकिन मुझे तो इस तरह ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं बोंग भी इसमें ऐड कर लूँ। ये देखें ये बोंग भी चलेगी इसमें। अब ये मुकम्मल बोंग पाए इज़ रेडी। कहाँ से बंदा नहीं खाता खाने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो घर में चीज़ बन जाती है ना, वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। थोड़ी सी बस उसमें मेहनत चाहिए होती है, मेहनत, और कोई अच्छी सी रेसिपी को फॉलो कर ले तो इंशाल्लाह ताला डिश बहुत अच्छी बन जाती है। ये बोंग पाए इज़ रेडी। अब इसके अंदर ऑलरेडी जो वाइट नज़र आ रहा है, ये सारा जो है ना ये मिक के पीसीज हैं थोड़े थोड़े से। अब फाइनली जो है ना मिक, इसका ये सिस्टम है कि अब ये है, ये हम सारी की सारी इसमें डाल देंगे तो इसका टेस्ट सारे बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इसको अलहदा रखने वाला हूँ। जिसको चाहिए 1 चम्मच भर के उसकी प्लेट में डालो और ये गरम सालन डाल के दे दो। जिसको नहीं चाहिए वो ऐसे ही खा ले, इसलिए मैं इसको इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये हमारे पास उन्हीं हड्डियों में से निकली है और माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी तादाद में है। ये साइड पे करते हैं, थोड़ी सी आग मैं तेज़ करता हूँ, और ये यखनी गर्म ही थी इसलिए जल्दी पकना शुरू हो जाएगी। अब मैं इसको बस 2-4 मिनट ही चलाऊँगा। ये सालन हमारा रेडी है। 2-4 मिनट चला के ज़रा सा ये पक जाए, बस एक खदका टाइप आ जाए इसमें से, तो मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगा। और उसको शामिल करने के बाद 2-4 मिनट का दम लगा देंगे और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हमारी बोंग पकनी शुरू हो गई है, बोंग पाए का सालन, और ये रेडी टू गो। मैं इसे 5 मिनट के लिए सिर्फ रखूँगा इसी आग पे, और उसके बाद फिर इसमें मैं मसाला डाल के ऐड करके फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको ढकने वाला हूँ। ये 5 मिनट हो गए इनको पकते हुए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और अच्छा सालन तैयार हुआ अल्लाह की मेहरबानी से। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत अच्छी। ये अल्लाह शुक्र है तेरा, हमारी एक अच्छी चीज़ कंप्लीट हुई। और फाइनल स्टेप इसका अब ये है कि मैं इसमें 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करने वाला हूँ। ये देखें ये 2 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया और मैंने इसको थोड़ा सा चलाना है बस। ये देखें जी ये मैंने थोड़ा सा चलाया और मैं आग इसकी करने लगा हूँ कम, और इसको मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ना, यूँ समझ लें कि दम पे जो आग होती है ना वो मैं करके, और 1 मिनट या 2 मिनट के लिए इसको ढकने लगा हूँ ताकि गरम मसाले की खुशबू सालन में आ जाए और इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है इस खुशबू के साथ। तो फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमारे बोंग पाए की डिश तैयार है और ये मैंने चखी है, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। और आप भी जब इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह घर से उम्मीद है कि आपकी भी डिश बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। और इंशाल्लाह ताला जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा। हमारा मिशन यही है आपकी तारीफ़ होती रहे, आप खुश हैं तो हम खुश हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।